आदिवासी बाहुल शहडोल जिले में धरतीपुत्र कहे जाने वाले किसानों ने खेती कर मेहनत तो बहुत की, लेकिन उस पर पानी फिर गया। किसानों ने एक नामी प्राइवेट बीज निर्माता कंपनी से बीज खरीदा था फसल लगाने के लिए, लेकिन जब फसल काटने की बारी आई तो उन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे सैकड़ों किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने कृषि के लिए बैंक से ऋण लिया हुआ है और इस तरह फसल के बर्बाद होने के कारण किसानों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जिससे आहत किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के खन्नाद बोडरी सहित आसपास के गांव के सैकड़ों किसानों ने कई एकड़ भूमि में कृषि के लिए कर्ज लेकर एक नामी प्राइवेट बीज निर्माता कंपनी से बीज खरीद कर धान लगाया था। अब जब किसानों की मेहनत का फल फसल कटने की बारी आई तो देखा गया कि फसल ही तैयार नहीं है। धान के पौधे तो तैयार है, लेकिन उसमें फसल नहीं है। धान की बालियों में धान ही नहीं है, धान ही नहीं लगा। कई एकड़ भूमि में लगाई गई धान की फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों किसानों की मेहनत बेकार हो गई। किसानों ने ऋण लिया हुआ है और इस तरह फसल के बर्बाद होने के कारण किसानों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ काफी बढ़ गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों के इस नुकसान की भरपाई कराएं, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। हम लोग यहाँ 60-70 किसान आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने। 60-70 एकड़ की जमीन में हम लोग खेती की है, धान की फसल लगाए हुए हैं। बैंक से कर्जा ले लेकर हम लोग खेती बाड़ी तो की है, धान अच्छी है, तैयार हो गई, लेकिन उसमें बाली निकली, बाली में एक भी चावल नहीं है। अब किसान के सामने जो है भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान अब आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। यह तो शासन इसमें क्षतिपूर्ति राशि दिलाए, या ताकि हम लोगों को जो बैंक से कर्ज ले उसको हम पटा सकें। बाली क्यों नहीं आई उसमें? बाली तो निकली इसमें, लेकिन बाली इसमें जो एक भी चावल नहीं है। चावल पता नहीं क्या कारण, इसमें चावल क्यों नहीं आया। इसमें हम लोग खादा डाले, पानी बराबर, आज भी खेतों में हमारे पानी भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हुआ कि क्या धान में बीज का जो है तो गलत क्वालिटी का मिल गया। ऐसा पता नहीं इसमें क्या कारण नहीं हुआ कि इसमें हमको जो है इसमें बाली में दाना ही नहीं आए। लगभग कितने किसानों ने इस धान को लगाया है? लगभग अपने यहाँ 80% किसानों ने धान को लगाया सर। कितने रकबा में लगा होगा? 100 एकड़ के लगभग में। और क्या रेट था इसका बीज? इसका बीज हमको 350 रुपए किलो मिला था सर। हमने धान लगवाई, जो पेड़ तो बढ़िया तैयार हुई। पेड़ जैसे ही 1 माह का हुआ, 1 माह से बीमारी लगने स्टार्ट हो गया। उसमें पता नहीं लाल पत्ती जैसे होने लगी। उसमें किसान ने स्प्रे भी करवाया, डीलर से भी लिया, और मतलब कई प्रकार के स्प्रे, जिससे जो पूछा वो दिया। तो किसान ने डलवाया, फिर उसमें भी ठीक हुआ। 15 दिन के लिए ठीक हुआ। जैसे बाली आने के लिए तैयार हुआ तो बाली में सूखापन, चावल ही नहीं, और प्लाट 50-60 एकड़ तो यही हाल हकीकत है। कम से कम 40-50 हज़ार के एक किसान ने बीज लिया। क्यों नहीं हो रहा है ये? सर पता नहीं, इस बीमारी का नाम ही नहीं पता कि क्या बीमारी इसमें लग गई। और कोई किसान किसानों से भी पूछे कि ये क्या बीमारी, पता नहीं। वो ने बोला कि भैया हम तो पहली बार ये बीमारी देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक वगैरह आए थे क्या जो यहाँ इसके? नहीं, अभी किसी कोई सुनवाई नहीं। आपके गांव का जो कृषि विस्तार अधिकारी वो कभी आया? आपने कभी उससे चर्चा की? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं आता आपके गांव? नहीं है। कितना रकबा में नुकसान हुआ? लगभग कितने का नुकसान हुआ धान? करीब पूरे गांव में 100% में 80% किसान इसी से प्रभावित है। और एक किसान करीब मेरे ख्याल से 1 एकड़ में तो 6 किलो सरकार बोलती है प्रति किसान, बाकी 2 किलो एक्स्ट्रा, मतलब करीब 8 किलो प्रति एकड़ बीज बोवाई हुआ है। तो उसमें सोच लीजिए सर कि 50-60 एकड़ तो मिनिमम हमने बताया, और जो बीच में रखवा है वो उनको तो गिनती ही नहीं है कितना है। मेरे ख्याल से 100 पार होगा, हमने इतना अनुमान नहीं लगाया। जैसे कि अभी किसान आए थे खन्नाद के, और कुछ फसलें बता रहे हैं कंचनपुर और चौराडी, हाँ, खन्नाद तरफ की एरिया की है। और इसकी वजह से जैसे इनका कहना है कि डीलर से इन्होंने अपना बीज प्राप्त किया, और जैसा प्रॉमिस्ड फसल होनी चाहिए, जैसा कि उसका प्रॉमिस किया जाता है, वैसी फसल नहीं हो पाई है। इन्होंने एक सैंपल भी दिया है, तो हम उस डीलर को नोटिस जारी कर देंगे। और उन्होंने कौन सी बीज कंपनी कहाँ है, कैसे बनाती है, कौन सी स्टैंडर्ड का पालन करती है, और कितने की गारंटी करती है, ये सब चीज़ को पता करा लेंगे। और निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, अगर वो
फसल जो बीज कंपनी नकली है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसमें किसानों को क्या राहत होगी? लगभग 100 एकड़ 60-70 एकड़ के किसान इसमें प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, राहत अधिकतर अभी, क्योंकि ये मामला बिल्कुल फ्रॉड का है कि आपके जो कंपनी ने जो भी बीज प्रॉमिस करी वैसे बीज आपके अनुसार नहीं है, जो कि एक जांच का विषय है। अगर वो निकलती है तो निश्चित रूप से हम प्रोसिक्यूट करके इनको राहत की राशि दिलाएंगे।